शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 22 वर्ष से चल रहा निरंतर भारतीय भाषाओं की कविताओं का, गीत, गजल, हास्य का ये एकमात्र कार्यक्रम है, केवल हिंदी नहीं और यहाँ तक कि आंचलिक बोलियों का। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित सुविख्यात कवि कवित्री हमारे साथ बैठे हुए हैं। ममता मधुर दुलार है कविता, मन भावन मनोहार है कविता, और एक झलक में ललक जगाता सभी का पहला प्यार है कविता। क्या बात है। ये कविता आपकी देश से प्रेम की हो सकती है, माँ से प्रेम की हो सकती है, प्रियतम से प्रेम की हो सकती है, या विद्रोह की भी हो सकती है, या समर्पण की हो सकती है, या हंसाने की हो सकती है, गुदगुदाने की हो सकती है, खिलखिलाने की हो सकती है। कविता के रूप स्वरूप इतने हैं कि जितने मुंह जितने मन उतने ही उसके जीवन। लेकिन ये कविता तब साकार होती है जब किसी कवि को माँ शारदे का आशीष मिलता है और वह अपनी कलम से उनकी साधना में कुछ लिख पाता है। ये कविता क्या दे सकती है आपको? ये तो कवि की कलम से निकली हुई कल्पना और उसके बोलों में सुनाई देने वाली झंकार ही आपको बताएगी। लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज की कविता आपके हृदय में एक नया कविता के प्रति प्यार जगाएगी। आइए इस प्यार, मनोहार, दुलार और आपके आभार पर हम सब आ चुके हैं कवियों का गुलदस्ता लेकर के। ये गुलदस्ता तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और माँ वीणा पाड़ी की साधना करने वाले कवियों ने सतमोला कवियों के चौपाल पर आकर के कविताएं आपको सुनाई। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं माँ और श्रृंगार की एक अद्भुत कविताओं के स्वरूप को लेकर के, जहां आपको लगेगा कि श्रृंगार तो श्रृंगार होता ही है लेकिन वह माँ से प्यार भी होता है। जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं गाजियाबाद से पधारी हुई बहुत ही वरिष्ठ कवयित्री जिनका नाम होता है अंजू जैन। आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपनी कविता के माध्यम से आप सबसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। पहली कविता मैं माँ पर पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त होता है तब तक रिश्तों में ही बंधा होता है जी। और पहला रिश्ते का परिचय जो होता है वो माँ से होता है। तो माँ जो हमारे जीवन का आधार होती है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उसका आंचल पकड़कर चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वही माँ
हमसे पीछे छूटती जाती है। जब हम बड़े बड़े डग रखने लायक हो जाते हैं, ज़िंदगी में सफल होने लगते हैं, तो माँ कहीं पीछे छूट जाती है। तब एक रचना रखती हूँ और उससे पहले 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि फूलों भरी रंगोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ। हम चाहें कुछ भी हो जाएं, हम चाहें कुछ भी हो जाएं, ममता की ही बोली है माँ। बहुत फूलों सुंदर, भरी रंगोली बहुत है सुंदर, सुनिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक माँ अपने बच्चे को संवारने में अपना जीवन लगा देती है, और वो बच्चे, जैसा कि मैंने कहा, जब आगे बढ़ जाते हैं तो क्या महसूस, माँ कैसा महसूस करती है, सुनिएगा। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। एक माँ अपने कई बच्चों को पालती है, उन्हें बड़ा करती है, लेकिन वो सारे बच्चे मिलकर भी एक माँ की देखभाल जब नहीं कर पाते, प्रतीक को मैं कहती हूँ, सुनेगा। कई शाखें अकेली जड़, ध्यान सबका, दुआ सबको, कई शाखें अकेली जड़, ध्यान सबका, दुआ सबको, कभी नींदों को लोरी है, कभी कड़वी दवा लब को, कभी नींदों को लोरी है, कभी कड़वी दवा लब को, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। वाह वाह वाह। नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों अंजा काजल, नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों अंजा काजल, तपा मौसम तो अपनी आँख को ही कर लिया बादल, लपट लू से बचाती जो, लपट लू से बचाती जो हवा, वो संदली है माँ, लपट लू से बचाती जो हवा, वो संदली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार। आप सबने भी पढ़ा और सुना होगा कि एक बेटा विदेश से आया और अपनी माँ की सारी संपत्ति बिकवाकर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ गया। ऐसी परिस्थितियों में भी माँ कैसा महसूस करती है। उसने तब भी यही कहा कि उसकी थी, उसको ही मिलना था, उसको चला गया, जहाँ रहे खुश रहे। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। राम हो या न हो बेटा, मगर माँ है हमेशा माँ, श्रवण हो या न हो बेटा, मगर माँ है हमेशा माँ, नीड़ के हर एक पंछी में बसी रहती है उसकी जान, छोड़ जब से गए अपने, छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ, छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। वाह 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 वाह। मेरा अपना ये मानना है और ये कहना भी है अपने युवा बच्चों से, अपनी युवा बेटियों से, कि माता पिता जिनके साथ हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं।
चलते फिरते तीर्थ हैं वाकई। मेरा अपना अनुभव है कि इनकी दुआएं आपको न जाने कितनी मुश्किलों से निकाल कर ले जाती हैं। तो उनको खूब प्यार कीजिए, उनकी खूब सेवा कीजिए, उसका कोई मोल ही नहीं है। और ये सब उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं हैं। तब पढ़ती हूँ, अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी, सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी, सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ। हाय हाय, वाह 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 कई वाह। जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ, नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। रोशनी की गली है माँ, वो संदली वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। साथियों, ये सुंदर सा, मधुर सा, सुरीला सा स्वर जब आपने सुना तो आप खो गए। शब्दों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना मधुर ये गीत सुनाई दे रहा था, उससे ज़्यादा मधुर शब्दों का संचयन करके इसको संवारा गया था। और यह कला ही सीखना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपको खुद ब खुद सारी वह सफलताएं मिल जाएंगी जब आप इन कलाओं में पारंगत हो जाएंगे। आइए इस पारंगतता की ओर हम जब और आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी आवाज को मैं बुलाना चाहता हूं जो इस श्रृंगार की यात्रा को, जो इस प्यार की यात्रा को, जो इस दुलार की यात्रा को, जो इस मनोहार की यात्रा को आपके हृदय में और पुष्पित और पल्लवित करेगा, ताकि आप कविता के वह आनंद का लाभ ले सकें जब आप कहें कि वाह, झूम उठा मन, झूम उठा तन, झूम उठा मन, झूम उठा तन। वहीं अभी आपने यह भी देखा कि एक तरफ जहां माँ की मूर्त की बात की गई तो वहीं हिंदी को भी माँ के बराबर माना गया। ये हिंदी और ये माँ, ये और ये वियोग और ये श्रृंगार, ये विविधताएं दर्शा रहा है। और ये दर्शाती हुई विविधताएं जब एक सजर के पास मिलें तो वो संदीप सजर होते हैं, गीत गजल कहते हैं। आइए जोरदार तालियों से उन्हें बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी तमाम दर्शकों और श्रोताओं का भी अभिवादन करता हूं। अभी बहुत ही अच्छी रचनाएं आप सुन रहे थे और जैसा कि कवित्री कह रही थी कि श्रृंगार के दो रूप होते हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि महिलाओं की समस्याएं भी दो ही होती हैं, कहीं पे भी जाती हैं। एक तो ये कि इस रंग की कोई डिज़ाइन दिखा दो और इस डिज़ाइन में कोई रंग दिखा दो। हाय हाय। तो दो ही समस्याएं उनकी हमेशा से रही हैं। और दिखावा जो है ना, बहुत सारा ऐसा होता है कि जिसपे हम लोग जो पुरुष वर्ग है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। और मैं आज थोड़ा हास्य का रंग लेकर आया हूँ आदरणीय प्रवीण आर्य जी के आदेश पर। और मैं कोशिश करता हूँ कुछ सुनाने की। ऐसा ही प्यार मोहब्बत करना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मुश्किलें आती हैं। और चाहे वो संयोग हो चाहे वो वियोग हो, परेशानियां रहती हैं। तो एक छंद समर्पित करता हूँ, थोड़ा हास्य का रंग है, आप तक पहुँचे। कि राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई। मतलब ऐसा लगता है कि
बस मोहब्बत करने का हर किसी का मन लालायित हो जाता है, लेकिन उसमें दिक्कतें क्या आती बस वही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो पुरुष वर्ग के ऊपर ही वो दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई, और उसकी तरफ से तो थोड़ा ध्यान भंग हुआ, गोरी 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 फिर लाल पीली हो गई। ये राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई, और उसकी तरफ से जो थोड़ा ध्यान भंग हुआ, गोरी 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 फिर लाल पीली हो गई। और जैसे जैसे भाव दिया मैंने बेहिसाब उसे, मन हारिणी नवेली नखरीली हो गई। और इधर प्यार के लिए इधर मैंने जो कमर कसी, उधर जनाब मेरी जेब ढीली हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यार के लिए इधर मैंने जो कमर कसी, उधर जनाब मेरी जेब ढीली हो गई। और सिचुएशन क्या आती है भाई, फिर भी मन तो मानता नहीं है, और जब मन नहीं मानता है तो कोशिश की जाती है, तो प्यार मोहब्बत भी हो जाती है, और प्यार मोहब्बत का परिणाम जो होता है वो सबसे भयानक होता है कि शादी हो जाती है। अरे रिजल्ट तो मेरे एक मित्र हैं, वो सरकारी नौकरी में थे, मैंने उनसे कहा अच्छा ये बताइए आप कि ये प्रेमिका और घरवाली में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? तो बोले ऐसे समझ लीजिए कि लाखों की तनख्वाह 1 तारीख को आती तब भी आदमी को कोई खुशी नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी बहुत रिश्वत मिल जाए तो आदमी प्रसन्न हो जाए। क्या बात है, वाह। तो प्रेमिका और घरवाली का भाई अंतर मैंने ढूंढने की कोशिश करी है, और तमाम तरीके के लोगों से जो बातें पूछी, उन बातों को उन्होंने अपने तरीके से, बस उन्हीं प्रतीकों उपमानों को मैंने इसमें छंद में प्रयोग करने की कोशिश की, आप तक बात पहुंचे। कि प्रेमिका तो टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घरवाली है। अब मैंने एक मेरे जो जूनियर एक थे ऐसे ही दास आरोही आनंद, ये तो चीर फाड़ करने वाले कवि हैं, लेकिन ऐसे ही थे, वो बोले कि भैया ये बताइए आपने प्रेमिका को एक वचन क्यों रखा है, आजकल का ज़माना तो ये रहा नहीं। तो मैंने कहा भाई अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई बहुवचन में प्रेमिकाएं रख सकता है। तो मैंने कहा चलो तुम्हें खुश कर देता हूँ, और मैंने बस प्रेमिका को बहुवचन में डाल दिया कि प्रेमिकाएं टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घर वाली है। सामने एक मेरे शायर दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा भैया ये आप इनकी बात तो आपने मान ली, लेकिन हमारा ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा अब क्या बात हो गई? बोले प्रेमिकाएं बहुवचन करी, लेकिन हमारे यहाँ तो घरवाली भी बहुवचन में हो सकती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हें भी समर्पित कर देता हूँ। तो मैंने बस छंद को ऐसे बदला कि प्रेमिकाएं टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घर वालियाँ, और भूली बिसरी सी पॉलिसी का कोई बोनस है, और जैसे लॉन्ग टर्म प्लान घर वालियाँ। वाह वाह वाह। और प्रेमिकाएं जैसे कोई जाम हाथ में लिए हो, और जो हथेली पे हो जान घर वालियाँ, और टूटे हुए दिल का है अरमान प्रेमिकाएं, और उन्हीं अरमानों का नुकसान घर वाले। तो ये स्थितियां हो जाती है, प्यार मोहब्बत कर तो लें लेकिन कैसे कर ले आदमी, परेशानियां। अनुभव क्या है, कभी सब अपनी नहीं कहता है, जहर खा के ही थोड़ी देखा जाता है कि जहर खा के ही पता चलेगा कि मर जाते हैं, तब तो सबका काम हो जाएगा। अच्छा, शादी के बाद मेरे एक मित्र थे, उनके घर पे ना बहुत सारे चक्कर बाइकों के और ऐसे ही कुछ सामान लेकर के आने वालों के चक्कर लगने लगे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर हुआ, तुम्हारे घर बड़े चक्कर लग रहे, शादी हुई जब से तुम्हारे घर पे आते रहते। तो वो बस उन्होंने जो बात बताई, बात खुलेगी छंद के माध्यम से जी। उन्होंने जो बात बताई शादी के बाद उनके साथ क्या हुआ, तो वो मैं बात बताता हूँ। और वो क्या परिचय दे रहे हैं, वो जो लोग आते रहते हैं घरों पे सामान। हमने कहा हमारे यहाँ तो कभी तीज त्योहार दिवाली पे कोई सामान ससुराल से आ जाए तो आ जाए, तुम्हारे यहाँ तो शादी हुई है, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा सामान आता है। तो बस वो व्याख्या कर रहे हैं और मैं छंद कह रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है भैया। कि भागवान जब भी बुलाए या धमकते हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं। हाय हाय, ये जो लोग आ रहे हैं कि भागवान जब भी बुलाए या धमकते हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं। और दूध ब्रेड कपड़े मोबाइल या कुछ और
राशन ही नहीं हर एक माल वाले हैं। और दिन भर घर का सामान लाते दिखते हैं, पहचानो इनको ये सारे मेरे साले हैं। हाय हाय वाह। जो दिन भर घर का सामान लाते दिखते हैं, पहचानो इनको ये सारे मेरे साले हैं। और किस्मत से मिली है ऐसी ससुराल मुझे, स्विगी व जोमेटो मेरे ससुराल वाले हैं। किस्मत से मिली है ऐसी ससुराल मुझे, स्विगी व जोमेटो मेरे ससुराल वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही शानदार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। कुछ प्रेमिकाओं से खुश हैं तो कुछ पत्नियों से खुश हैं, क्या बात। कुछ पत्नियों से दुखी हैं तो कुछ प्रेमिकाओं से दुखी हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ झूठ बोल कर भी खुश हैं, कुछ सच का दामन थाम कर भी दुखी हैं। आप देखिए कि आपका ही एक विषय और उस विषय की विविधताएं, और यही एक कवि का बड़प्पन होता है कि जब सबके मन की बात किसी एक विधा में कहने पर भी कह जाता है। ये विधाएं, विविधताएं कवियों के पास में तमाम भंडार हैं। प्रेम सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, प्रेम सिर्फ वियोग ही नहीं, प्रेम तो वह प्रेम भी है जहां पर एक माँ भारती का लाल अपने मन में एक राष्ट्र प्रेम की ज्वाला जगा करके अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। ये प्रेम का पर्याय ही होता है कि जब वह गोली जिसका पता है उसको कि ये उसका जीवन नाश कर देगी, उसको भी ऐसा चुंबन करता है कि मानो वह अपनी प्रेमिका का, अपनी प्रियतमा का स्पर्श कर रहा हो। ये ओज की भावना होती है, ये वीरता की भावना होती है, और ये वीरता की भावना भारत भूमि के बच्चे और बच्चियों में समान रूप से भरी हुई है। आइए जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं मिथिला की बेटी जो वर्तमान समय में दिल्ली में निवास कर रही है, यानी कि दिलों की ओर आपको ले जाना चाहती है। एक जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं आभा झा। धन्यवाद। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, जिसमें दो तरह की कविताएं बनती हैं, एक संयोग की और दूसरी विप्रलंब यानी वियोग की। संयोग की रचना अंजू जी ने सुनाया आप सभी को, और मैं सुनाती हूँ वियोग की। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो हम क्या सोचते हैं अपने पतियों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, तो सुने। सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर, सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर, वीरान है दिल का नगर तेरे बगैर फिर, वीरान है दिल का नगर तेरे बगैर फिर। खिड़की से झांकती रही मैं चांद है पलक, खिड़की से झांकती रही मैं चांद है पलक, निंदिया न आई रात भर तेरे बगैर फिर, निंदिया न आई रात भर तेरे बगैर फिर, सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर। करने चली थी सैर बगीचा उदास था, करने चली थी सैर बगीचा उदास था, खामोश घूरता सजर तेरे बगैर फिर, खामोश घूरता सजर तेरे बगैर फिर, सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर। थी तेज तलब चाय की लेनी थी चुस्कियाँ, थी तेज तलब चाय की लेनी थी चुस्कियाँ, फीकी लगी बेहद मगर तेरे बगैर फिर, फीकी लगी बेहद मगर तेरे बगैर फिर, सुनसान है शामों से है तेरे बगैर फिर। गमगीन है आबो हवा दीवार से लिपट,
गमगीन है आबो हवा दीवार से लिपट, लगता नहीं है घर ये घर तेरे बगैर वाह, फिर। वाह, लगता नहीं है घर ये घर तेरे बगैर फिर, लगता नहीं है घर ये घर तेरे बगैर फिर। बहुत बड़े ही सुंदर सुंदर गीतों के आयाम देखने को मिल रहे हैं। जहाँ श्रृंगार की बात हो रही है तो वियोग की भी बात हो रही है। वियोग भी श्रृंगार का एक वह रूप है जब आपको सही मायने में अपना प्यार समझ में आता है। देश का एक ऐसा नौजवान कवि जो आज आपके बीच में आया हुआ है, बहुत ही सुंदर ओज का, हिंदुत्व का, देशभक्ति का परचम लहरा रहा है। बुलाते हैं छोटे भाई दास आरोही आनंद को आप सबकी जोरदार तालियों से। मैं आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। विद्या और बुद्धि के अधिष्ठात्री ज्ञानदायिनी भगवती माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार ये कार्यक्रम, ये कवि सम्मेलन चल रहा है। कविता की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने कविता पाठ का प्रारंभ कविता की उस परंपरा से करूं। कविता क्या होती है जी। एक खड़े हुए हैं संत, उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने तीर मारा और प्रेम करते हुए दो पंछी में से एक का वध हो गया, उनके मुंह से फूट पड़ा मां निषाद प्रतिष्ठाम। वहां से कविता की ये यात्रा प्रारंभ होती है। और ये क्या यात्रा है? मेरे पुरखों की यात्रा, कविता भारत के मानस की जो आत्मा है उसकी यात्रा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रखर वेदना से उपजा वह वाल्मीकि का प्रथम घोष। मैं प्रखर वेदना से उपजा वह वाल्मीकि का प्रथम घोष। मैं कालिदास के अभिज्ञान व रघुवंशम का शब्द कोश। मैं वेद पुराणों का रचिता वह कलकल करता वेद व्यास। मैं दंडी, मैं ही भरत मुनि, मैं बृहत्रिहरि, मैं कवि भास। मैं प्राकृत पाली से उपजी लौकिकता का उच्चारण हूँ। मैं शंकर का हूँ महाभाष्य, गुरु परंपरा का कारण हूँ। मैं सिद्ध जैन कवियों में हूँ, गुरु गोरख जी की बानी हूँ। मैं मलिक मोहम्मद के पद्मावत वाली पद्मिनी रानी हूँ। मैं आल्हा जैसा महाछंद, मैं आल्हा जैसा महाछंद जिसने बिरुदावली गाई है। मैं 4 बास 24 गज बसते मुझ में बरदाई हैं। मैं भक्ति काल सा हूं विशाल, मैं भक्ति काल सा हूं विशाल जिसने गाई थी लोक पीर। मैं गुरु नानक, दादू दयाल, गुरु रविदास, मैं ही कबीर। मेरे मानस में रघुनाथ जी संग जानकी बसते हैं। मैं सूरदास जिसके पद सुन खुद कृष्ण कनाही हंसते हैं। मैं सूरदास जिसके पद सुन खुद कृष्ण कनाही हंसते हैं। मैं भूषण की कविताई हूं। पूरा रीतिकाल देखिए, सब सुप्त बड़ा है लेकिन एक भूषण है जो चिल्ला रहे हैं। मैं भूषण की कविताई हूं जिसको सुन तने शिवाजी थे। मैं वो कविता जिसको सुन सुन मुगलों के भगे पिताजी थे। क्या मैं बात वो कविता जिसको सुन सुन मुगलों के भगे पिताजी थे। मैं दिनकर का हूं कुरुक्षेत्र, मैं पंथ की भक्ति पूजा हूं। मैं महाप्राण ने जो लिखी वह राम की शक्ति पूजा हूं। तो इस कविता को, क्या है कविता? इस कविता को कहूं चुटकुला, ये अपराध तो महाजघन्य है। मेरी कविता नहीं चुटकुला, मेरी कविता 5 जन्य है। मेरी कविता नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरी कविता 5 जन्य है। ये कविता की यात्रा है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि किसी बॉर्डर पर मेरी पीढ़ी के लोग इस देश में वैलेंटाइन डे मनाने लगे। मैं सोचता हूँ कि कहीं बॉर्डर पर कोई जवान खड़ा होता होगा, या 19 साल का 20 साल का लड़का यहाँ पर राइफल टांग कर, और उससे कोई पूछता होगा -50 +50 डिग्री के तापमान में कि तेरे जीवन में कोई करवा चौथ नहीं आता, तेरे जीवन में कोई वैलेंटाइन नहीं आता। वो एक उत्तर देता होगा, वो कहता होगा ये सच है, ये सच है। फिल्मों की कोई लाइन नहीं है भावना, फर्जी कोई डिजाइन नहीं है। सीमा पे खड़े देश के सैनिक ने ये कहा, वर्दी से बड़ा कोई वैलेंटाइन नहीं है। शाबाश, शाबाश। वर्दी से बड़ा कोई वैलेंटाइन नहीं है। शाबाश। मैं उस मातृभूमि पर हम लोगों ने जन्म लिया जहां हमको बताया गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां पर एक बहुत खराब कहावत चली, लड़के कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो उनसे कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा भाई, तू चूड़ियां पहन ले। तो हम लोगों ने प्रतीक बनाया चूड़ियों को कमजोरी का। लेकिन मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूं इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से, ये धारणा बदलना चाहता हूं। साहित्य का काम विरेचन का काम है, साहित्य काम शोधन का काम है।
मैं बताता हूं ये चूड़ियां क्या होती हैं, मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं हैं साहब, चूड़ियां नामर्दी की निशानियां नहीं हैं साहब, अब अधिकार हित ताड़ती हैं चूड़ियां। जीजाबाई, मनु, हीमा, इंदिरा जी बनकर सारे ही तो विश्व को पछाड़ती हैं चूड़ियां। वाह। जीजाबाई, मनु, हीमा, इंदिरा जी बनकर सारे ही तो विश्व को पछाड़ती हैं चूड़ियां। तो कायरों की भांति कभी डरती नहीं है, किंतु शेरनी की तरह से दहाड़ती हैं चूड़ियां। रण क्षेत्र में भवानी बन के प्रचंडता से शत्रुओं की छातियों को फाड़ती हैं। क्या बात है, वाह। शत्रुओं की छातियों को फाड़ती हैं चूड़ियां। पीढ़ियों को ये बताओ, जिस आंदोलन को मैं जीने का प्रयास करता हूं, हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, हम सोचते हैं वो सब इतिहास वहां से सीखेंगे। मुझे क्षमा कीजिए, वो सब वहां से नहीं सीखेंगे। कुछ आपको सिखाना पड़ेगा, कुछ आपको बताना पड़ेगा। आपको क्या बताना है? पीढ़ियों को ये बताओ कैसे थी गुलामी आई और फिर कैसे कैसे पाई थी स्वतंत्रता। पीढ़ियों को ये बताओ कैसे थी गुलामी आई और फिर कैसे कैसे पाई थी स्वतंत्रता। कैसे कैसे गली गली चौक चौक घूम घूम इनकलाब जिंदाबाद गाई थी स्वतंत्रता। तो हमें अंग्रेजों से ये भीख में मिली नहीं है। कोई माउंटबेटन अहिंसा के नाम पर आपके कटोरे में आजादी रखकर नहीं गया। हमें अंग्रेजों से ये भीख में मिली नहीं है, हमने तो शौर्य से कमाई थी स्वतंत्रता। शेखर सुभाष जैसे लाखों ने दिए थे प्राण, तब जाके भारत में आई थी स्वतंत्रता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब जाके भारत में मुझ पे कभी जो परमेश हो गए प्रसन्न। कभी सोचता हूं कि बाबा विश्वनाथ आए और पूछें कि मांग क्या मांगता है। मुझ पे कभी जो परमेश हो गए प्रसन्न, भारती की भूषित निशानी मांग लाऊंगा। देख देख जिन्हें पेंट गोरों की हुई थी गीली, फिर से दीवानी वो कहानी मांग लाऊंगा। तो काले अंग्रेजों से निपटने की खातिर में तेवरी तिवारी स्वाभिमानी मांग लाऊंगा। भारती पे वारने को, भारती को तारने को शेखर सी फिर से जवानी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेखर सी फिर से जवानी मांग लाऊंगा। और अंतिम एक छंद पढ़ता हूं इस देश की नौजवानी को समर्पित करके। हम लोग खूब आधुनिक हों, खूब बड़ी बड़ी इमारतें हम लोग बना ले, लेकिन भारत का परिचय कभी ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर बुर्ज खलीफा जैसी कोई इमारत हो। भारत का परिचय उसका संस्कार हो सकता है। भारत का परिचय ये हो सकता है कि अमेरिका में परेशान कोई आए विंडोज का मालिक और बनारस के किसी घाट पर उसको शांति मिले। हमारा संस्कार हमारा परिचय हो सकता है। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहें, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। आधुनिक चौथी पंक्ति में मैंने उस नायक को प्रणाम करा। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। अपनी जवानी के दिनों में अंधे होके आप शेखर से पुण्य नौजवानी मत भूलना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। जिस प्रेम की बात की थी कि वीरता के लिए भी प्रेम आवश्यक होता है, आपने विविध स्वरूपों में, विविध युगों में देखा है कि एक प्रेम की ही रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने अपना धनुर्धर उठाया था। उसी प्रेम की रक्षा के लिए, उसी अपनत्व की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने भी अपना चक्र उठाया था। साथियों, ये प्रेम आपका जब देश के प्रति सही मायने में होगा, ये प्रेम आपका अपने प्रियतम के प्रति सही मायने में होगा, तब आपको वीरता की और ओज की वह वाणी भी मधुर लगेगी, जिसमें आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचास।
साथियों, राहत इंदौरी जी ने एक शेर कहा है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ये जो दरिया है, ये दरिया कवि के लिए जो दरिया है वो कविता, और कविता कविता। एक कवि की कल्पना होती है कि वह इस कविता के दरिये से, नदी से, समंदर से तैर करके अपना जो ज्ञान है, अपना जो कौशल्य है, उसका लोहा मनवाते हुए कविता का परचम लहराता रहे। और ये परचम लहराने में तब एक शिखर और जुड़ जाता है जब कोई भी कवि अपनी कल्पनाओं को न सिर्फ कविता का रूप दे करके, बल्कि उन सभी कविताओं का संकलित करते हुए पुस्तक का स्वरूप देता है। और आज हमारे बीच में देवेंद्र सिंह जी, जो कि पेशे से तो पुलिस बल से हैं और सेवानिवृत्त भी हैं, लेकिन आज एक और गीतांजलि नाम से उनका एक गीत संग्रह आ चुका है। मैं उनका जोरदार तालियों से आज इस सतमोला कवियों चौपाल में स्वागत करता हूं। साथियों, ये कोई पहला गीत संग्रह नहीं है उनका, इससे पहले भी कई गीत संग्रह, साझा संग्रह उनके आ चुके हैं। आज सौभाग्य का विषय कि सतमोला की कवियों की चौपाल पर उनकी इस एक और गीतांजलि गीत संग्रह पर हमें चर्चा करने का अवसर मिला, ये जानने का अवसर मिला कि कैसे एक ककहरे से लेकर के इस पुस्तक तक उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले तो देवेंद्र सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि आपके परिचय से ज्ञात है, ये पुलिस और कलम का क्या सरोकार कैसे रहा, जरा बताइएगा दर्शकों को। माइक ले लीजिएगा आप। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और निश्चित रूप से चूँकि मेरे घर का माहौल थोड़ा साहित्यिक था, मेरे ताऊजी और पिताजी दोनों साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे जी, और उनके ही सानिध्य में बचपन बीता, तो बहुत कुछ पढ़ने को उनके साथ मिला जी। और मेरे ताऊजी के साथ मैं कभी कभी कवि सम्मेलनों में जाया करता था, एटा में रहता था उन दिनों, तो वो काव्य का अंकुर तो वहाँ से फूटा मन में। लेकिन चूँकि पुलिस बल में चले गए नौकरी में, तो वो इच्छाएं दमित हो गई, माहौल विपरीत था, तो सब नहीं लिख पाए। लेकिन अब रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले मेरी पोस्टिंग जब रही यहाँ खंडवा मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा के किनारे मुझे कुछ एकांत और सुलभ वातावरण मिला, जिसमें मैंने अपने उस पुराने शौक़ को जिंदा किया, लेखन आरंभ किया और वही धीमे धीमे संकलन किया और उसको पुस्तक रूप दिया। जो आपने घर के साहित्यिक माहौल की बात की हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कवियों को ये रहता है हम अपनी कविता सुनाएंगे, तो जब आप उधम करते होंगे तो ताऊ जी पकड़ लेते होंगे, आओ कविता सुनो, यही सजा है तुम्हारी। और आपके अंदर जो कविता को लेकर के श्रद्धा पनपी, वो सिर्फ इस वजह से पनपी, और फिर जैसे ही आपको याद आया कि अब तो रिटायरमेंट होकर के फिर उसी घर जाना है, तो आप सृजन में लग गए। लेकिन ये तो एक मनोविनोद का विषय था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो लिखा है इसमें, ये गीत कहीं से भी ये नहीं बताते हैं कि आप पुलिस विभाग के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। ये गीत संपूर्ण मनों को पढ़ने वाले गीत हैं, ये संपूर्ण साहित्य को प्रस्तुत करने वाले गीत हैं। तो ये गीतों से कैसे सरोकार हुआ? आपको तो ओज की रचनाएं पढ़नी चाहिए थी, तो ये गीत से जुड़ना कैसे रहा? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमारे उस दौर में जब मैं सर्विस में था, तो दो चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया मेरी जो चेतना को। एक तो पुलिस बल में थे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में, तो राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य था वो भाव, और दूसरा उसी दौर में राम जन्मभूमि का आंदोलन जिस दौर से गुजरा और उसे बहुत करीबी से देखा हमने, उसमें शामिल भी हुए, उसमें एज ए पुलिस फोर्स भी शामिल हुए और एज ए मतलब जो है हिंदू धर्मावलंबी के रूप में भी शामिल हुए जी। तो उससे जो मेरी काव्य की चेतना है उसमें राम और राष्ट्र दो चीज का सम्मिलन है, और मेरे गीतों में भी वो परिलक्षित होता है कि राम और राष्ट्र
दोनों को मैंने अपनी चेतना में रखा है। और कहीं कहीं दूसरी विधा के भी गीत हैं, लेकिन मुख्य रूप से वही गीत। जी बिल्कुल, आप वही बात कह रहे हैं कि बोल तो वो रहे लेकिन शब्द हमारे हैं। तो यानी कि काम राज का काज तो सामान्य जो हमारे नागरिक हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा भी है। ये वही मन होता है जो कहीं पर भी आप उन्नति कर जाए, लेकिन जब भी आपको घर परिवार के संस्कार देखने को मिलेंगे तो आप श्रद्धानुगत होंगे। और अक्षर अक्षर शब्द गढ़े, और कब गढ़े? दुर्दिन में भी। ये मैं जानना चाहता हूं कि दर्शकों को आप जरा बताइए कि जब दुर्दिन होते हैं तो अक्षर अक्षर शब्द गढ़ कर के क्या सुकून मिलता है? हाँ, निश्चित रूप से ये भी बहुत आपने जो है मेरे मन की बात कही। प्रश्न ऐसा है जो बहुत अच्छा है, मैं बताना चाहूँगा। पुलिस फोर्स में, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में विशेष रूप से जब पोस्टिंग होती हैं बहुत सारे दुर्दांत जगहों में, बहुत ही दुर्गम लक्ष्य जहाँ होते हैं, और एकाकी जीवन भी होता है। कभी आपको पहाड़ों में हैं, कभी आप जो है बॉर्डर पे हैं, तो वहाँ जो आपका एकाकीपन है ना, और यदि आपके पास कलम और भाव हैं तो वो शब्दों में मुखरित होता है निश्चित रूप से। कभी फिर वहाँ बैठ के जो है जो मन है वो अपनी कलम से और भावों से बात करता है। वही सब परिलक्षित है इसमें। जी, दिख रहा है आपकी दुर्गम मन भटके रचना में जो आपने लिखा हुआ है। जी, ये दुर्गम मन कैसे भटका था, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत निश्चित रूप से 37 साल की सेवा में ऐसी अनेक जगह पोस्टिंग रही। कभी कश्मीर में, तो विशेष रूप से जो कश्मीरी वादियों में, और उस समय जो है आतंकवाद भी अपने चरम पे था, तो वहाँ चलना रहना फिरना सब तरह से दुर्गम था एक तरह से। तो वही दुर्गम भाव है इसमें कि दुर्गम वन भटके, ये सब भाव वहीं से आए हैं। अच्छा, तो ये पुलिस की नौकरी भी चलती रही, साहित्य सृजन भी चलता रहा। क्या आपके घर से दूर रहने के बावजूद भी साहित्य कहीं सहायक हुआ आपके श्रृंगार को बचाने में, आपके श्रृंगार की भावनाओं को घर तक पहुंचाने में? ये जैसे देखने को मिलता है कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो है प्रेम और प्रसंग, ये सब चीज़ें जो है बहुत कम अवसर मिलते हैं, लेकिन इसका लाभ आपने निश्चित उठाया है, जो आपकी मुस्कुराहट बता रही है। निश्चित रूप से ये भाव भी रहा, लेकिन वो मेरे दूसरे संकलन में है। हाँ। इससे पहले गीतायन मेरा एक संकलन आया था, उसमें उस तरह के गीत हैं, लेकिन इसमें राष्ट्र और चेतना, राष्ट्र और राम की चेतना के गीत हैं सारे के सारे। जी जी जी। तो वह गांव हमारा छूट गया, इसमें कौन कौन से गांवों के प्रति आपने आकर्षण देखा हुआ है, दर्शकों को बताया है? ये भी सही बात है। गांव की पृष्ठभूमि में से आए हैं हम, तो कभी कभी ज़रूर वो जो अब शहर में बस गए हैं या दूर रहे गांव से, तो वो गांव के प्रति जो बचपन वहाँ हमारा बीता, इंटर कॉलेज कम तक पढ़े तो गांव से जा के, तो वो निश्चित रूप से यादें कभी कभी घुमड़ती थी। उन्हीं एक दिन यादों ने बैठे बैठे ये गीत लिखवाया, गांव की भावनाओं से आधारित है। जी, जैसे दर्शक भी देख रहे होंगे और आप भी समझ रहे होंगे कि कई बार मैंने कोशिश की कि आपको राम से और राष्ट्र के मुद्दे से भटकाने का कोशिश की जाए, लेकिन फिर भी आप नहीं भटके। तो जब इतनी मन में लगन थी राम और राष्ट्र के प्रति, तो आज जब राम मंदिर बन चुका है तो आप कैसे देखना चाहते हैं? क्या आपकी भावनाएं हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे राम पे लिखा हुआ मेरा एक हाँ, बस मैं जी बता देता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है, देखिए सुनिए। स्वागत है, स्वागत। ये उन्हीं भावनाओं से अभिप्रेरित गीत है, और गीत का शीर्षक है राम सृष्टि का गंगा जल है। ओहो, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम मात्र आराध्य नहीं है, राम मात्र आराध्य नहीं है, राम सकल प्रश्नों के हल हैं, मानवता की धवल कीर्ति है, राम सृष्टि का गंगा जल है, राम सृष्टि का गंगा जल है। कुछ उपमाओं से मैंने बात की है इसमें जी, राम के बारे में। राम सृष्टि का गंगा जल है, राम व्रत ही इस वसुधा की सबसे पावन पुण्य कथा है, जिसने सुनी तरा भव सागर, बिना सुने का जन्म वृथा है। राम विश्व में मर्यादा के
अजर अमर सर्वोच्च शिखर हैं, राम विश्व में मर्यादा के अजर अमर सर्वोच्च शिखर हैं। अनाचार के घोर तिमिर में राम दिवाकर एक प्रखर हैं, राम दिवाकर एक प्रखर हैं। राम धरा जैसा धीरज है, सरिता की मधुरिम कल कल है। राम सृष्टि का गंगा जल है, राम सृष्टि का गंगा जल है। और एक अदबन सुनाऊं सर? ये जो अभी राम के विषय में आपने कहा, राम के साथ साथ में आपने सनातन वैदिक पथ की भी बात की हुई है। तो वेद हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, ये जरा दर्शकों को आप बताइए ताकि हम उनका भी अध्ययन कर सकें। और निश्चित रूप से सनातन जीवन पद्धति में वेदों का महत्व तो सर्वविदित है जी। और वेदों में हमारे जीवन की समस्त चीज़ें लिखी हुई हैं, समस्त ज्ञान हमारा वेदों में वर्णित है। कोई ऐसा विषय नहीं है जीवन का जहाँ हमें वेदों से उसमें मार्ग या सन्मार्ग या मार्गदर्शन नहीं मिलता हो। तो मैं बहुत ज्ञाता तो नहीं वेदों का, लेकिन हाँ, ये जब भी मुझे मौका मिला है, विशेष रूप से मैं आर्य समाज से भी जुड़ा रहा हूँ, तो महर्षि दयानंद कृत मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, जहाँ आपको सब निचोड़ मिल जाता है जी। तो मैंने वेदों के प्रति मेरी आस्था, मेरी निष्ठा वहीं से आरंभ हुई, आर्य समाज से जुड़ के। और मैं आज भी मानता हूँ कि वेदों का अध्ययन सबको करना चाहिए जितना संभव। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जरूरी नहीं है कि आप आर्य समाज के कारण ही केवल वेद पढ़ें। जहाँ एक और हम एकता की बात कर रहे हैं, सनातन एकता की यात्राएं निकल रही हैं और उनमें शामिल हो रहे हैं, वहाँ हमें अपनी वैचारिक एकता को भी शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आपस में एक दूसरे की वैचारिक भावनाओं का सम्मान करेंगे तो शायद है कि हम अपने सनातन का उद्देश्य सही मामले में इस सृष्टि तक पहुँचा पाएंगे। और आप जो ये सृजन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य अपने जीवन का आपने क्या इस सृजन कार्य को लेकर के माना हुआ है, ताकि दर्शक ये जान सकें कि कभी अगर वह भी सृजन के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में क्या अभिलाषाएं हों, क्या मंच की अभिलाषाएं हों, क्या सृजन की अभिलाषाएं हों, क्या लोगों तक संदेश पहुंचाने की अभिलाषाएं हों, या फिर केवल फ़ोटो खिंचवाने की अभिलाषाएं हों। ये प्रमुख विषय है कि आज लोग सृजन करना चाहते तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। गंभीर प्रश्न आपने किया है। सृजन का उद्देश्य तो अब जैसे आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्वांत है सुखाए रघुनाथ गाथा। हाँ हाँ। तो मेरा भाव तो वही है। और एक और बात है कि राम के प्रति जब आप कुछ भाव ऐसा रखते हैं तो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती हमने कभी बचपन में पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ही पेज पे 2 लाइन लिखी हैं कि राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सौभाग्य संभाव्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो साथियों, ये थे हमारे बीच में एक और गीतांजलि गीत संग्रह के लेखक, जिन्होंने आपको आज उन तमाम विषयों से कि आपकी कविता लिखने के क्या उद्देश्य थे और दर्शकों को क्या होने चाहिए और राष्ट्र और संस्कृति के प्रति आपकी क्या भावना होनी चाहिए, इन भावनाओं को समाहित करते हुए यह इनकी एक गीतांजलि आई है। और प्रेम प्रसंगों के विषय में इससे पहले ये कह चुके हैं, तो भैया सब तरफ बैलेंस करके चलिए और आगे भी डिफरेंस करके चलिए, चलते हैं। और अब हम आग्रह करते हैं आदरणीय शेखर असोपा जी से कि वह क्या सुनाने वाले हैं, किस ओर हमें ले जाएंगे। स्वागत है सर आपका। प्रथम गुरु गणेश को तिलक चंदन करता हूँ। जी जी। द्वितीय माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तृतीय उपस्थित सभी को, मुझे देखने और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है सर। न खत्म हो रही है सरहदें शहर की, न खत्म हो रही है सरहदें शहर की, न खत्म हो रही है हदें जहर की। सफ़र पे काबिज हो गया है, सफ़र पे काबिज हो गया है कहर सफ़र का, सफ़र पे काबिज हो गया है कहर सफ़र का। इल्म ही नहीं रहा अब गांव शहर का, क्या बात है। इल्म ही नहीं रहा अब गांव शहर का। हैरानी तो तब हुई,
हैरानी तो तब हुई पराग जब देखा शेखर ने फसलों में भी असर जहर का, असर जहर का, असर जहर का। पढ़े हैं मैंने चेहरे, पढ़े हैं मैंने चेहरे, हाँ पढ़े हैं मैंने चेहरे, कुछ धुंधले कुछ गहरे, कुछ अंधे गूंगे बहरे, कुछ अंधे गूंगे बहरे, कुछ खिसियाए कुछ सकुचाए, कुछ अलख जगाए, कुछ प्रीत के गीत सुनाए, कुछ मुस्काए कुछ गुस्साए, कुछ घबराए कुछ भौर जगाए, कुछ अकुलाए कुछ बेफिक्री भाए। हाँ पढ़े हैं मैंने चेहरे, कुछ होते दाएं बाएं, कुछ करते झाएं झाएं, कुछ होते दाएं बाएं, कुछ करते झाएं झाएं, कुछ स्वीकार किए कुछ प्रतिकार लिए, कुछ प्रश्नों के धार लिए, कुछ अंगीकार किए, कुछ समझाए कुछ अड़ जाए, कुछ चंचल कुछ अविचल, कुछ खुशियों वाले कुछ लिए गम के छाले, कुछ अंतर मन के काले, कुछ मुस्कानों संग बुनते भाले, कुछ अंतर मन के काले, कुछ मुस्कानों संग बुनते भाले। हाँ पढ़े हैं मैंने चेहरे, कुछ निर्विकार थे, कुछ में भरे विकार थे, कुछ थे साकार, कुछ ले रहे थे आकार, कुछ का नहीं था प्रकार, कुछ कर रहे थे विचार, कुछ नहीं थे सुचार, कुछ करते निथार, कुछ नहीं थे सुचार, कुछ करते निथार, कुछ छल से चल थे, कुछ अहंकार के जल थे, कुछ को बल का मद था, कुछ को बल का मद था, कुछ संधन बेहद था, कुछ का था ज्ञान अनहद, कुछ का था ज्ञान अनद, कुछ संग था सृष्टि का सनद, कुछ हर हाल में था संतोषी, कुछ हर हाल में था संतोषी, कुछ था पाता सबको दोषी, कुछ उच्छृंख कुछ पर गहरे पहरे, कुछ उच्छृंख कुछ पर गहरे पहरे, कुछ उन्मुक्त कुछ ठहरे ठहरे। हाँ पढ़े हैं मैंने चेहरे, हाँ पढ़े हैं मैंने चेहरे, हाँ पढ़े हैं मैंने चेहरे। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि वाकई में अपने अंदर कुछ चीज़ें इंसान भूल जाता है, उसे तलाशता रहता है। अहंकार होते है, किसी में ज्ञान ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं कमी और कहीं कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ सिलसिला चलता रहा, क्योंकि ये ज़िंदगी है, चलती रहनी चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ कम, बैलेंस बना रहना चाहिए। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और सर्वेश पुंडीर जी को हम बुलाते हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हैं मेरठ से। स्वागत है आपका। सभी को नमन करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए और सतमोला कवियों की चौपाल में आने का अवसर मिला, इसके लिए सतमोला कवियों की चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुछ महिलाओं की पीड़ा लेकर के आई हूँ जी। सभी रस सबके साथ हैं, लेकिन महिलाओं की पीड़ा मैं जग में जो महसूस करी है वो मैं लेकर के आई हूँ, वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। मत मारो इन बेटियों को, अनुरोध यही हमारा है, हत्यारे क्यों बनते हो, ये भी तो अंश तुम्हारा। क्या बात है, बहुत सुंदर। बिन इनके ना जीवन संभव, रिश्तों का है सार यही, घर आंगन महकेगा इन्हीं से और सजेगा द्वार कहीं। क्या बात। क्यों रोते हो जन्म पे इनके, मातम सा क्यों छाया है, इनके आगमन पे कोई ना मंगल गीत गाया है। गर्भ में बेटी जान कर हत्याएं तुम करवाते हो, नारी ही सृष्टि की जननी यह बात क्यों बिसराते हो।
बेटी बहन बहू माँ बनकर ममता इन्हें लुटाने दो, इनको भी तो अपने वंश को लोरी मीठी सुनाने दो। यही राधा यही मीरा जीजा लक्ष्मी बाई बनी, यही दुर्गा यही शक्ति सीता बिन नहीं राम कहीं। इनको भी अवसर जो मिले तो परचम ये लहराएंगी, सिर्फ धरा की बात नहीं ये अंबर भी छू जाएंगी। अब इसके साथ नेक्स्ट कविता है मेरी, अगली कविता, ये भी महिला का किसी का दर्द है। रूप लक्ष्मी का धर कर, भ्रूण हत्या की तरफ थोड़ा सा हम ले जाते हैं। रूप लक्ष्मी का धर कर मैं धरा पर आई, दो दो कुल की लाज मैंने ही तो निभाई। नवरात्र में पूजी जाती हूँ और दुर्गा मैं कहलाती हूँ, शक्ति कहूँ जब रूप में क्यों गर्भ में मारी जाती। कष्ट अपार सह कर तब मैं जननी कहलाई। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। दो दो कुल की लाज मैंने ही तो निभाई। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे कोमल कोमल मन को, मेरे तन मन अर्पण को, मेरे पूर्ण समर्पण को मेरी कमजोरी ना समझो। दीपक की लौ सी जल कर रोशनी मैंने लुटाई, दो दो कुल की लाज मैंने ही तो निभाई। जब चाहा अपनाया मुझको, जब चाहा तिरस्कार किया, वंश बेल की खातिर फिर अस्तित्व मेरा मिटा दिया। जीवन भर थे कष्ट सहे तब सीता धरती में समाई, दो दो कुल की लाज मैंने ही तो निभाई। मीरा को मिला क्यों विष का प्याला, क्यों देवकी की किस्मत में कारा। मीरा को मिला क्यों विष का प्याला, क्यों देवकी की किस्मत में कारा। सीता माता को वनवास मिला क्यों, पांचाली को जुए में हारा। सारे दुख सारी पीड़ाएं मैं ही सहती आई, दो दो कुल की लाज मैंने ही तो निभाई। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर आपकी रचनाएं बेटियों के ऊपर। वाकई में दो कुलों को लेकर चलती है नारी, फिर भी उसको विपदा में आना पड़ता है, बहुत संकट झेलने पड़ते हैं, मगर आज की नारी बदल चुकी है। क्या कहती है, सुनो लक्ष्मी, सुनो लक्ष्मी तुम, फिर चाहूँगी, सुनो लक्ष्मी तुम नारी की हुंकार हो, सुनो लक्ष्मी तुम नारी की हुंकार हो। दुश्मन थर थर कांपे, वो ऐसी उठी हुई ललकार हो, ऐसी उठी हुई ललकार हो। क्योंकि जब नारी, आजकल की नारी को आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बदली है और जिससे लोग डरने भी लगे हैं, तो नारी को आप इस तरह से ना प्रताड़ित करें कि वो बदलने के ऊपर उतारू हो जाए, जो क्योंकि जब वो बदलती है तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेती है। बहुत सुंदर आपकी रचना है। तो हमारे साथ जुड़ी हैं अयोध्या से गोस्वामी दिव्य भारती जी, और इनके अंदर कौन सा ज्योतिपुंज जलेगा, किस कविता किस रचना की ओर जाएंगी। स्वागत करती हूँ गोस्वामी दिव्य भारती जी आपका। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदम गोंडवी की धरती से गोस्वामी दिव्या भारती आप सभी को प्रणाम करती हूँ। वृंदावन एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही हृदय में प्रेम रूपी भक्ति उत्पन्न होती है। जब प्रेम और भक्ति व्यक्ति में एक साथ प्रवेश करे
तो कैसा भाव उत्पन्न होता है, बस उसी को काव्यबद्ध करने का प्रयास किया है। जी, स्वागत है। वृंदावन की वल्लरी में राधे श्याम रमते हैं, क्या बात है। पुष्प गंध पवन तरल में प्रेम सुधा बरसते हैं, क्या बात, प्रेम बस। सुधा बरसते हैं। मुरली की मधु माधुरी से प्राण पयोधि पुलकित है, मुरली की मधु माधुरी से प्राण पयोधि पुलकित है। कड़कड़ में मुरली की मधु माधुरी से प्राण पयोधि पुलकित है। कुंज गलिन में गोप बालनी स्नेह रसामृत गाती हैं, कुंज गलिन में गोप बालनी स्नेह रसामृत गाती हैं। नैनों में अनुराग सिंधु हृदय विभाव जगाती हैं, हृदय विभाव जगाती हैं। यमुना तरंगिणी लहरों में चांदनी प्रेम नहाती हैं, यमुना तरंगिणी लहरों में चांदनी प्रेम नहाती है। राधा कृष्ण संग मिलन कथा धारा दिगंध सुनाती है, धारा दिगंध सुनाती है। वृंदावन केवल वन नहीं, वृंदावन केवल वन नहीं, यह तो हृदय विहार है। यहाँ प्रेम ही परम सत्य और राधे कृष्ण आधार है, क्या और बात है, राधे बहुत कृष्ण सुंदर। आधार है। बहुत सुंदर। अब मैं दूसरा भाव आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जी। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में प्रेम सुधा बहती है। राधा के नैनों से श्याम की धड़कन जुड़ती रहती है, धड़कन जुड़ती रहती है। मुरली की मधुर तान सुनाती अमर मिलन की गाथा, मुरली की मधुर तान सुनाती अमर मिलन की गाथा। हर पत्ता हर फूल कहे बस राधे कृष्ण की प्रेम कथा, बस राधे कृष्ण की प्रेम कथा। यमुना तीर साक्षी बनकर, यमुना तीर साक्षी बनकर देखे मधुर मिलन का रंग। कदम तनु की छाया बोले प्रेम अनंत, प्रेम अनंत। क्या बात है। विरह यहाँ मधुर हो जाते, विरह यहाँ मधुर हो जाते, आंसू मोती बनते हैं। मिलन यह रसधार है ऐसी जहाँ महाकाल गोपेश्वर बनते, महाकाल गोपेश्वर बनते। वृंदावन का कड़कड़ चूमे श्यामा श्याम की मधुर छवि, वृंदावन का कड़कड़ चूमे श्यामा श्याम की मधुर छवि। अमर प्रेम का या उपवन है, अनंत रसों से भरी नदी, अनंत रसों से भरी नदी। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं प्रेम का एक छोटा सा मुक्तक पढ़ना चाहूँगी कि एक दिवस वो मिले अचानक, एक दिवस वो मिले अचानक, प्रेम वाटिका में ऐसे। राम मिले हो सिया को जैसे, नैन से नैन मिले तो जैसे। बिन बोले सम्माद हो गए, बिन बोले सम्माद हो गए। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अयोध्या से आई और राम में भी रमी, कृष्ण में भी रमी। इनके लिए क्या ही कहें, क्योंकि कृष्ण और राधा अपने आप में एक पूरी गाथा है। गंगा जल है, धरती है, आकाश है, कृष्ण ही कृष्ण है और राम ही राम है। बहुत सुंदर इन्होंने रचना कही। और क्या है ये चीज़, श्याम श्यामल श्याम के रंग में, श्याम के रंग में रंग गई राधे। उसी तरह से रंग के आई हैं अपने राम जी के और कृष्ण जी के रंग में। बहुत सुंदर इनकी रचनाएं थी। बहुत बच्चा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही उन्नति करते रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। यदि आप भी हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सीधे फ़ोन कर सकते हैं। जुड़ने का तरीका है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बनिए और इसमें केवल वही सदस्य हो सकते हैं जो भारतीय विचार को जीने वाले व्यक्ति हैं। वामपंथी और सनातन विरोधी लोग कृपया हमसे संपर्क ना करें। और इसमें केवल वही लोग होंगे जिनके पास रचना धर्मिता है। प्रस्तुतिकरण हमारा आयाम नहीं है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में और पिछला आप जाएं तो अगर उस समय के भी लोग थे, उन्होंने अपने आप को कभी भी युग कवि नहीं कहा। ये प्रस्तुतिकरण का कमाल है। अगर वो आज होते तो वो रचना धर्मिता कर रहे होते, मंचों पे नहीं होते। तो ये कार्यक्रम रचना धर्मियों का कार्यक्रम है। तो जुड़िए इस काव्य यज्ञ से, सतमोला कवियों की चौपाल से। मिलते हैं अगले रविवार नए, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। Yeah.
शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।